हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप, अध्यापक। तो जब एक बच्चा होता है वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के इंटरेक्ट में आता है, उसके बाद अपने समाज और फिर अपने पीयर्स ग्रुप के इंटरेक्ट में आता है। तो जो बच्चे के प्रथम अध्यापक होते हैं वो उनके माता पिता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर सकते। तो जो शिक्षण का कार्य होता है वो हर व्यक्ति के वश का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूलन परिवेश, प्रेरणा, ये सभी। तो जो सीखने के मुख्य तत्व होते हैं वो ये सभी हैं, यानी कि हमें सीखने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए हमारी, और हमें एक अनुकूलित परिवेश भी मिलना चाहिए, और हम मोटिवेटेड भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, ये सभी। तो जो एक अच्छा शिक्षक होता है उसको शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान, इन सभी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, सैद्धांतिक आवश्यकता है। तो जो डेवी हैं उनके अनुसार जो शिक्षा होती है वो एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को बढ़ाती है। तो जो खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है वो एक मनोवैज्ञानिक है। तो ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। तो जो शिक्षा की खेल विधि है उसका अर्थ होता है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्र के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ये सभी। तो जो एक पाठ योजना है वो तभी सही बन सकती है जब एक शिक्षक को छात्र के पूर्व ज्ञान का भी पता हो और उसको विभिन्न शिक्षण विधियों का भी पता हो और शिक्षण सिद्धांतों का भी ज्ञान हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य निर्मित करने की आदत पड़ती है। तो जो हमारा अभ्यास होता है उससे हमें ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मकता शक्ति कुंठित हो जाती है। बी और सी दोनों। तो जो छात्रों का आवेग होता है अगर हम उनका दमन करते हैं तो उनमें विद्रोह की भावना भी पनपती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति भी कुंठित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में प्रयोजनवादी का विचार का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स, जॉन डेवी। तो जो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचार के प्रवर्तक हैं वो है विलियम जेम्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर डाल्टन, पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी। तो शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का जो श्रेय है वो पार्कहर्स्ट को है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट, स्पेंसर, पेस्टोलॉजी, डीवी। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं वो हर्बर्ट को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, ये कथन किसका है? मैकेन, अरस्तु,
रूसो, जॉन लॉक। तो ये जो कथन है वो मेकेन का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षण के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में शोरगुल। तो जो कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा होती है वो होती है शिक्षण के स्तर पर भ्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षा अनुशासन का, नियमित अध्ययन का, कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो जो प्रभावकारी शिक्षण फलन होता है वो होता है स्पष्ट तथा यथातथ्य संप्रेषण का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, जैसा कि हमारी एनईपी और एनसीएफ भी इस बात पर जोर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन में क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो जो संदर्भ पुस्तकें होती हैं एवं अन्य पाठ्य सामग्री के अध्ययन जो होते हैं वो ज्ञान में व्यापकता लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर गद्य रणनीति, निरंतर तालिका, एल्गोरिथम, स्वान्वेषण रणनीति। तो जो गणित शिक्षण के लिए गणित शिक्षण संप्रेषण जो रणनीति होती है वो सबसे उपयुक्त जो होती है वो एल्गोरिथम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन, ये सभी। तो जो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है वो ये तीनों ही, यानी आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति सही ढंग से न हो पाना, मानसिक मंदता और कुसमायोजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।